बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 13 एंड 14। इन लेक्चर्स में जो स्लाइड्स कवर की गई हैं वो है आपकी, जो स्लाइड्स मैंने अपलोड की हुई है उसका टाइटल है PDC_SP20_लेक्चर 10 और जो मटीरियल है इसका है चैप्टर 2 सेक्शन 2.4.3 ऑफ बुक बाय NX ग्रामर। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क फॉर पैरेलल कंप्यूटर। इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या थे कि डिफरेंट प्रोसेसर्स को या प्रोसेसर और मेमोरी को आपस में जो कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। दो किस्म के थे, नंबर वन स्टैटिक नेटवर्क और दूसरा क्या है डायनामिक नेटवर्क। स्टैटिक नेटवर्क में क्या था, स्टैटिक नेटवर्क के अंदर हम डायरेक्टली प्रोसेसर और मेमोरी को आपस में इंटरकनेक्ट करते थे या प्रोसेसर टू मेमोरी को हम कनेक्शन करते थे डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के ज़रिए। वो टोपोलॉजीज़ क्या थी, यानी कि कम्प्लीटली कनेक्टेड थी और स्टार टोपोलॉजी थी, मैश थी, हाइपर क्यूब थी। ठीक है, इन टोपोलॉजीज़ के अंदर स्टैटिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर या जो स्टैटिक नेटवर्क की जो हमने टोपोलॉजीज़ पढ़ी हैं इनके अंदर हमने स्विचेस नहीं इन्वॉल्व किए। इनके अंदर स्टैटिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क में स्विचेस का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क वो इंटरकनेक्शन नेटवर्क हैं जो स्विच यूज़ करते हैं टू कनेक्ट प्रोसेसर्स टू मेमोरी और प्रोसेसर टू प्रोसेसर। डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क कंप्राइजेज ऑफ स्विचेस एंड लिंक्स। साइज़ जो है इंटरकनेक्शन नेटवर्क का आपका डिफाइन करते हैं इस तरह, नंबर ऑफ इनपुट्स इनटू नंबर ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल P/P इंटरकनेक्शन नेटवर्क, P/P डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क। ये वाला P है आपका नंबर ऑफ इनपुट्स और ये वाला P है आपका नंबर ऑफ आउटपुट्स। अगर हम इसको इस तरह लिखें P/B, तो इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ इनपुट्स आपकी P हैं और नंबर ऑफ आउटपुट्स आपकी B हैं। कॉस्ट जो हम मेजर करते हैं वो डिपेंड करता है ऑन टोटल नंबर ऑफ स्विचेस, लिंक आपके कितने यूज़ हुए हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क साइज़, यानी कि नेटवर्क का साइज़ क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नंबर ऑफ मेमोरी बैंक्स कितने आप। डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क आर कैटेगराइज एज, दो इसकी कैटेगराइजेशन है, नंबर वन क्रॉस बार और मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क। सिंगल स्टेज डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क की एक एग्जांपल है क्रॉस बार और मल्टी स्टेज डायनामिक इंटरकनेक्शन की एक एग्जांपल है मी, जो कि इनको अब हम आगे डिटेल में देखेंगे। सिंगल स्टेज डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो कि क्रॉस बार है, क्रॉस बार इज ए सिंगल स्टेज डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इसके अंदर सिंगल स्टेज है, स्विचेस की एक स्टेज के अंदर आप इसको अरेंज करते हैं स्विचेस को। इट यूजेज P/P ग्रिड ऑफ स्विचेज, ये ग्रिड ऑफ स्विचेज है, ठीक है, ये वाला ये आपका ग्रिड ऑफ स्विचेज है जो कि P/P का है और स्विचेज टू कनेक्ट P इनपुट्स और P आपकी आउटपुट्स हैं। ये जो है आपकी मेमोरी बैंक भी हो सकता है या प्रोसेसर भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर है, ठीक हो गया। ये आप देखिए, ये बीच में ये जो चीज़ है ये आपके स्विच है जो आपके यूज़ हो रहे हैं कनेक्ट करने के लिए इनपुट को और आउटपुट को। ये इन्होंने स्विच का एलिमेंट शो करवाया हुआ है कि ये स्विचेज है। क्रॉस बार इज ए सिंगल स्टेज डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क। P/P क्रॉस बार नेटवर्क हैज़ P in P out। स्विचेस कॉस्ट कितनी होगी फिर P²। यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर नंबर ऑफ स्विचेस कितने हैं P/P में, P/P क्रॉस बार के अंदर ये P हैं, ये P हैं और ये स्विचेस हैं 1 2 3 4 5 6। तो P इस साइड पे स्विचेस हैं और P आपके इस साइड पे स्विचेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्विचेस क्या हो गए P²। लिंक कॉस्ट क्या है 2P²।
ये देखें, ये आपके है स्विचेस। हर स्विच के आपके कितने हैं लिंक? 2, 1 2, ठीक हो गया बेटा। और ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्विच 1 2 3 एंड 4, 4 लिंक्स। तो ये आपका हो गया, लिंक कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम बाई डायरेक्शनल लिंक यूज कर रहे हैं, बाई डायरेक्शनल लिंक यूज कर रहे हैं, तो 4 पी स्क्वायर को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपका 2 पी स्क्वायर हो जाएगा। डिले आपका है 2, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये जो स्विच है, ये आपका अगर इस प्रोसेसर में डाटा भेजना है इसके पास, तो ये आपका इस साइड से होके और इस साइड से होके ये 2 लिंक ट्रैवर्स कर ठीक है भाई। तो ये आपका डिले कितना है? 2। ए नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क, no link conflict for any combination of concurrent routes but can't connect two input to same output। कहते हैं कि ये जो क्रॉस बार है इसके अंदर ये नॉन कन्फ्लिक्टिंग है। अगर 2 प्रोसेसर से डाटा किसी 2 प्रोसेसर को, डिफरेंट प्रोसेसर को जाना है, तो वो ब्लॉक नहीं कर सकते एक दूसरे को, उसके रूट को। फॉर एग्जांपल 1 में डाटा भेजना है 3 को, 1 में 3 को भेजना है और 4 में भेजना है 5 को, तो 1 का रूट जो होगा 1, और इसका ये रूट होगा 1 2 3, और इसी तरह 4 में भेजना है अगर 5 को, तो ये वाला रूट होगा। तो ये साइमल्टेनियसली अपना डाटा भेज सकते हैं, इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। यस, कंफ्लिक्ट कब आएगा? जब इनमें से कोई से 2 प्रोसेसर सेम इनका डेस्टिनेशन होगा, फिर आपका कंफ्लिक्ट आएगा, अदरवाइज कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। ये यही बात लिखी है, बट कांट कनेक्ट 2 इनपुट्स टू सेम आउटपुट्स। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर 3 ने और प्रोसेसर 6 ने, दोनों ने डाटा भेजना है 5 को, प्रोसेसर 5 को, तो अब ये कंफ्लिक्ट आएगा क्योंकि इन दोनों का डेस्टिनेशन प्रोसेसर सेम है। दैट्स वाई यहाँ पे ब्लॉकिंग आएगी। लेकिन अगर आपके सोर्स भी डिफरेंट हो और डेस्टिनेशन भी डिफरेंट हो तो आपकी ब्लॉकिंग नहीं आएगी। एग्जाम्पल ये कुछ अपना मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जिन्होंने इस टोपोलॉजी को यूज़ किया था, क्रॉस बॉर्ड का। ओके जी, मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क। बसेस जो है आपकी, बस टोपोलॉजी जो हमने देखी थी, जिसके अंदर ये था कि एक सेंट्रल बस है और तमाम प्रोसेसर उस बस के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बस है एक्सीलेंट कॉस्ट स्केलेबिलिटी, यानी कि सिर्फ आपको एक बस चाहिए और तमाम प्रोसेसर उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक्सीलेंट इसकी कॉस्ट स्केलेबिलिटी है, सिर्फ आपको एक बस चाहिए। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पुअर है। क्यों? क्योंकि आपके बस के साथ जब आप नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ा देंगे, कनेक्टेड जो हो रहे हैं बस के साथ, तो उनकी ट्रैफिक जो है, डाटा जो है आपका एक ही बस के ऊपर जाएगा तो बस बोटलनेक बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी पुअर है। जबकि क्रॉस बार के अंदर क्या है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि आपका डायरेक्टली कोई वो अपना ब्लॉक नहीं होता, कई लिंक आपका ओवरलोड नहीं होगा। 3 ने 5 को भेजना है तो उनके पास अपना एक लिंक है, 6 ने अगर 2 को भेजना है तो उनके अपने एक डेडिकेटेड लिंक है, डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है, साइमल्टेनियसली आप डाटा को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, यानी कि एक्सीलेंट है।
लेकिन कॉस्ट स्केलेबिलिटी आपकी पुअर है। आपको कितना स्विचेस चाहिए, पी स्क्वायर स्विचेस चाहिए, ऑर्डर ऑफ पी स्क्वायर में आपकी स्विचेस चाहिए, तो कॉस्ट इसकी हाई है। मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है वो आपका दोनों के अंदर कंप्रोमाइज़ करता है, ठीक है। ना आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा मिलती और ना ही उस हिसाब से कॉस्ट भी आपकी लेस रहती है। अगर परफॉर्मेंस लेस है तो कॉस्ट भी आपकी लेस ही रहेगी। ये एक इंटरमीडिएट टाइप टोपोलॉजी है। मल्टी स्टेज डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो स्विचेस हैं वो आपके स्टेजेस के अंदर वो अरेंज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टेज, ये स्टेज, ये स्टेज, ये इसके अंदर ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस के अंदर स्विचेस को अरेंज किया जाता है। एक अगर आपका P बाई P मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, यानी कि P इनपुट और P आपकी आउटपुट, जो कि प्रोसेसर भी हो सकते हैं और मेमोरी बैंक भी हो सकते हैं, ठीक है। P बाई P मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शंस के अंदर नंबर ऑफ स्टेजेस होंगी D किसके बराबर होगा, log P के, log P, वेयर P इज नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स। अब ये स्टेजेस कितनी होंगी, ये आपकी log P होंगी, और P क्या है आपके, ये नंबर ऑफ इनपुट्स नंबर ऑफ आउटपुट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि 8 बाई 8 का अगर होगा m/n, तो उसके अंदर स्टेज कितनी होंगी, D इज इक्वल टू log 2 8। ये किसके बराबर आएगा आपका, ये आपका बराबर आएगा 3 के। तो ये आपका कितना होगा बेटा, इसके अंदर अगर आपने 8 बाई 8 मिन डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर कितनी स्टेज होंगी, 3, D0, D1 और D3, ठीक है, 3 स्टेजेस होंगी। ओके, अब इन स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए, इन स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए जो कि डिफाइन करता है इंटर स्टेज कनेक्शन पैटर्न, ठीक है। ये कनेक्शन पैटर्न क्या चीज़ है, ये हर मल्टीपल मिन टोपोलॉजीज प्रपोज की गई हैं। हर टोपोलॉजी का अपना डिफरेंट एक पैटर्न देता है कि आपने इस तरीके से उनको कनेक्ट करना है। और हर स्टेज के अंदर जो स्विचेस होंगे, एक स्विच वो होगा आपका 2 बाई 2 स्विचेस, यानी कि 2 इनपुट और 2 आपकी आउटपुट होती है। इसकी आगे एग्जांपल आएगी, डोंट वरी। ये देखेंगे आगे मैं आपको बताता हूँ, पहले ये देख लें। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरकनेक्शन नेटवर्क फॉर द पैरेलल कंप्यूटर आर मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इसके अंदर क्या है, P बाई P min हैज़ P इनपुट और P आउटपुट, log P स्टेजेस, P लिंक्स पर स्टेज, यानी कि आपके नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, P। इसके अंदर देखिए ये P, एक स्टेज के नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, P। ये इसके P हो गए, ये स्टेज के P हो गए, ये स्टेज के P लिंक्स पर स्टेज। सो टोटल कितने होंगे, P इंटू log P। P हैं आपके एक स्टेज के लिंक और log P है आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, P log P। P बाई 2 स्विचेस पर स्टेज होंगे, ठीक है। इसके अंदर जो स्विचेस हैं, ये ये एक स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है, ये स्टेजेस, ये स्टेज है, ये स्टेज है, ये स्टेज है। हर स्टेज के अंदर कितने आपके वो होंगे स्विचेस, P बाई 2, P बाई 2
2 स्विचेस होंगे और एक स्विच की आपकी 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होंगे। P/2 स्विचेस अगर पर स्टेज हो तो टोटल स्विचेस कितने होंगे? P/2 log P। log P कितने क्या है? नंबर ऑफ स्टेजेस, और ये क्या है? P/2 नंबर ऑफ स्विचेस पर स्टेज। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ मीन्स बेस्ड ऑन इंटर स्टेज कनेक्शन पैटर्न। अब ये जो मीन्स हैं, मल्टी स्टेज डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो हैं, ये आपके बहुत सारे प्रपोज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल ओमेगा मीन, क्यूब मीन, PM-2I मीन, बटरफ्लाई मीन, ये डिफरेंट आपकी टोपोलॉजीज मीन बेस्ड हैं। ये सारी टोपोलॉजीज डिफरेंट कैसे होती हैं एक दूसरे से? ये डिफ़र करती हैं इंटर स्टेज कनेक्शन पैटर्न के ऊपर, यानी कि ये जो स्टेजेस हैं इनको आपस में किस तरह कनेक्ट करना है। कोई स्टेज कोई अपना तरीका बताती है, कोई ये अपना टोपोलॉजी अपना तरीका बताती है, दूसरी अपना तरीका बताती है इंटर ISC का, और तीसरी जो है वो अपना डिफरेंट बताएगी। तो ये जो डिफरेंट टोपोलॉजीज प्रपोज की गई हैं डायनामिक INP, ये आपकी डिफर करती हैं इंटर स्टेज कनेक्शन पैटर्न के ऊपर। ओके, इनके अंदर हम जो पढ़ेंगे डिटेल के अंदर वो सिर्फ एक पढ़ेंगे, ओमेगा मीन। ओमेगा मीन के अंदर क्या होता है बेटा? ओमेगा मीन के अंदर आपकी ये सारी डिटेल सेम है। P/P मीन है, P इनपुट होंगी, P आउटपुट होंगी, log P स्टेजेस होंगी, P लिंक पर स्टेज होंगे, और P/2 स्विचेस पर स्टेज होंगे। और आपने अब स्टेजेस को कैसे कनेक्ट करना है ओमेगा मीन के अंदर? ये ए लिंक एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट I एंड आउटपुट J इफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनपुट I को आपने इनपुट J से कनेक्ट करना है, आउटपुट J से कनेक्ट करना है अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी I की वैल्यू 0 से लेके P/2 - 1 के दरमियान रहती है तो आपने ये फार्मूला लगाना है। I की इनपुट को आपने जो आंसर आएगा उसके साथ कनेक्ट करना है। और अगर अगर I की वैल्यू आपकी P/2 से बड़ी है या इक्वल है और P-1 से छोटी या बराबर है तो आपने इस आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, ये देखेंगे, मैं कहता हूँ कि मैंने इनपुट 2 जो है उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, तो मेरी I की वैल्यू क्या होगी? 2। जब I की वैल्यू 2 है, ये अब हमारी P/2, ये आपका P कितना है? P की वैल्यू क्या है? 8। यहाँ के 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी ये 8 है। तो I की वैल्यू क्योंकि हमारी 0 और P/2 - 1 से लेस है तो हमारे पास ये फार्मूला आने वाला है। तो ये J की वैल्यू क्या आएगी हमारी? फिर J = 2 × 2 = 4। तो अब हमने इनपुट I = 2 को आउटपुट J के साथ कनेक्ट करना है। तो ये आपका 2 को 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं कहता हूँ जी 3, अगर हमारी इनपुट 3 है तो अगेन ये क्या है आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6। आ जाएगा। तो इनपुट 3 को हमने 6 के साथ कनेक्ट करना है। और अगर हम इनपुट लेते हैं 6, तो अब ये देखिए 6 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब हमने जो आउटपुट इनपुट 6 को किस आउटपुट से करना है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, 2 × I
आई हमारा क्या है 6 प्लस 1 माइनस पी हमारा क्या है 8। तो ये हमारा क्या आंसर आएगा 6 इंटू 2 12 13 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। तो ये 6 को हमने 5 से कनेक्ट कर दिया। तो ये बेटा फार्मूला है आपका इंटर स्टेज कनेक्शन पैटर्न के लिए, जो कि डिस्क्राइब किया गया है ओमेगा मिन ने। एक तो ये फार्मूला है, एक आप इसको कर सकते हैं शफल फंक्शन के साथ भी, ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला है। दूसरा आप इसी कनेक्शंस को आप डिफाइन भी कर सकते हैं यूजिंग शफल फंक्शन। शफल फंक्शंस क्या है कि आपने क्या करना है कि इनपुट की जो बाइनरी फॉर्म है, ये इनपुट है, ये इसकी 3 बिट की बाइनरी फॉर्म है। ये बेटा आपने इसके ऊपर क्या करना है, लेफ्ट रोटेट करना है इसको। इंटर अपना शफल फंक्शंस के अंदर ये होता है कि आपके ये जो इनपुट्स हैं इनके पहले आप बाइनरी फॉर्म बना लें। बाइनरी फॉर्म बनाने के बाद आपने ये जो बाइनरी है इसके ऊपर शफल लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करें, लेफ्ट रोटेट करें इसको एक बिट का। तो जो रिजल्ट आए उसके साथ आप उस इनपुट को कनेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल ये 0 0 0 है, इसके इस बिट को आप लेफ़्ट रोटेट करें, ये लेफ़्ट रोटेट करके ये यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आपका अगेन 0 0 0 हो जाएगा। ओके, तो ये 0 के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। अब क्या है 0 0 1, इसके ऊपर आप लेफ़्ट रोटेट करें तो ये 0 आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 1 0। 0 1 0 क्या बनता है 2, तो आपने इसको 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपका है 0 1 0, इसके ऊपर लेफ़्ट रोटेट परफॉर्म करें तो आपका क्या है, ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 0 0। तो ये इसका मतलब ये होगा कि 2 को आपने 4 से कनेक्ट करना है। ये आपका 3 की बाइनरी है। अब हम देख रहे हैं 3 को किसके साथ कनेक्ट करना है, तो आप इसके ऊपर लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म करें। ये बिट आपकी इस साइड पे आ जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा 1 1 0। किसके बराबर है ये 6 के, तो ये आप 3 को 6 के साथ कर दिया। ये आपका 4 है, इसको आपने लेफ़्ट रोटेशन करें तो ये 1 आपका इधर आ जाएगा, तो ये 0 0 1 आ जाएगा। ये आपने इसके साथ 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। 1 0 1, इसके ऊपर आप लेफ़्ट रोटेट करें इसको, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा 3। 5 को आपने 3 से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह आपका ये है, इसको आप इसके ऊपर आप लेफ़्ट रोटेट करें तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा 1 0 1 5। तो 6 को आपने 5 से कनेक्ट कर दिया। ये 7, इसको अगर आप लेफ़्ट रोटेट करेंगे तो ये 7 ही रहेगा, तो ये आपका 7 से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास इसका मतलब ये है इंटर स्विच कनेक्शन पैटर्न को जो ओमेगा के हैं, ओमेगा मिन के, उसको डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप ये मैथमेटिकली फार्मूला यूज़ करें, ठीक है, या फिर आप शफल फंक्शन के ज़रिए इनको आपस में इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट करें। ये जो इंटर स्विच कनेक्शन पैटर्न फॉर ईच स्टेज है, यानी कि हर स्टेज के ऊपर ये आपने इसी तरह इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे, ये है आपका 8/8 ओमेगा मिन। ये देखेंगे आपको कहा था कि इसके अंदर अगर 8/8 का है, यानी कि p/p, p की वैल्यू यहाँ क्या है 8, तो इसके अंदर स्टेजेस कितनी होंगी log p, जो कि हमने पीछे निकाली 3, तो 3 स्टेजेस होंगी D0, D1 और D2। 3 स्टेजेस होंगी, ये आपकी D0, ये D1, ये D2, ठीक हो गया। और हर स्टेज के अंदर हमने कहा था कि p/2 स्विचेस होंगे, ये p1 2 3 4, हर स्टेज के अंदर p/2 स्विचेस हैं।
और हर स्विच आपका क्या है 2/2 का, यानी कि 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स। ये एक इनपुट है और ये इनपुट है, और ये एक इनपुट है और ये एक आउटपुट है और ये दूसरी आउटपुट है। ठीक हो गया, ये आपकी स्टेज है। अब आपने क्या करना है, इस स्टेज के ऊपर इन इनपुट्स को कनेक्ट करना है। ठीक हो गया मेरा बेटा। इनपुट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपने शफल फंक्शन यूज़ करना है या मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करनी है, ये वाली व्हाट्सएवर। आपने इन दो तरीक़ों से इनको कनेक्ट करना है। देखिए 0 0 0 इसके साथ कनेक्ट हो गया, 0 1 इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये अगेन शफल फंक्शन इसके ऊपर लगा के ये आपकी है इनपुट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी इनपुट और ये आपका कनेक्ट करना है इसके साथ, इनपुट्स के साथ। ठीक हो गया मेरा बेटा। फिर आपकी ये इनपुट्स होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आपने इसी तरह कनेक्ट करना है यूजिंग शफल फंक्शन और मैथमेटिकल इक्वेशन जो पीछे बताई है। ईच स्टेज हैज P/P shuffle inter-stage connection followed by a column of 2/2 switches। नंबर ऑफ स्विचेज हर स्टेज के अंदर क्या है P/2। स्विचेज है 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ये जो स्विचेज हैं ये आपके 2 मोड ऑफ ऑपरेशन हैं। इसके क्या मोड ऑफ ऑपरेशन है, अगर आपकी इनपुट आ रही है 0, अगर यहाँ पे 0 आ रही है तो स्विच इन स्ट्रेट कन्फिग्रेशन, तो स्विच की जो कन्फिग्रेशन होगी वो कैसे होगी, स्ट्रेट, यानी कि अगर आपकी इसके ऊपर 0 बिट आ रही है तो ये स्विच स्ट्रेट कनेक्ट होगा, ऐसे स्ट्रेट, ये इनपुट डायरेक्ट इस आउटपुट के साथ कनेक्ट होती है। अगर इसके ऊपर 1 आ रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा, स्विच इज क्रॉसिंग कन्फिग्रेशन क्या होगी, क्रॉसिंग, यानी कि फिर आपकी ये इनपुट जो है इसके साथ कनेक्ट होगी, ये इनपुट इस आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। अगेन समझे कि आपकी जो स्विच हैं इसकी 2 कन्फिग्रेशन हैं हर स्विच की। क्या कन्फिग्रेशन है कि अगर आपकी किसी भी इनपुट के ऊपर 0 आ रहा है तो वो स्ट्रेट कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 0 आ रहा है तो ये स्ट्रेट इसके साथ कनेक्ट होगी, तो आपकी वो जो 0 बिट आ रही होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपका 1 आ रहा है तो फिर ये आपकी कैसे होगी, क्रॉसिंग कन्फिग्रेशन, ये इनपुट जो है आपकी इस आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। यह आपका स्विचेस के इंटरनल कन्फिग्रेशन किस तरह काम कर रही है। राउटिंग इन डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क। अब ये राउटिंग कैसे होगी, फॉर एग्जांपल किसी प्रोसेसर ने आपका डाटा भेजना है इसमें किसी प्रोसेसर को, तो वो किस तरह होगा, ये आपका स्विचेज है। अच्छा, ये जो स्विच 02 इसका क्या मतलब है, स्विच आई इज पोजीशन इन स्टेज, आई क्या है, पोजीशन इन स्टेज, इस स्टेज के अंदर पोजीशन क्या है, और जे आपकी क्या है, स्टेज नंबर। तो ये देखें इस स्टेज के अंदर इसकी पोजीशन क्या है 0, इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन क्या है 2, इसकी पोजीशन क्या है 3, और ये स्टेज नंबर क्या है 2, तो ये 2 2 2 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे स्विच 01, ये क्या है 0, इसकी पोजीशन नंबर स्विच की स्टेज के अंदर ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और ये आपकी 3 पे है। स्टेज नंबर कौन सा है 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। इसी तरह ये स्विच 00, यानी कि 0 स्टेज के ऊपर 0 स्विच, 0 स्टेज के ऊपर स्विच नंबर 1, 0 स्टेज के अंदर स्विच नंबर 2, 0 स्टेज के ऊपर स्विच नंबर 3। ओके बेटा, ये आपकी क्या है स्विच की अरेंजमेंट। अब आपने कनेक्शन भी आपको पता चल गया कि कनेक्ट किस तरह करते हैं
स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन का भी आपको पता चल गया है कि किस तरह है। अब हम देखते हैं कि डाटा किस तरह मूव होता है। एज्यूमिंग कि आपका डाटा जो है वो प्रोसेसर 2 से 7 पे लेके जाना है, यानी कि 2 सोर्स है और 7 क्या है आपका डेस्टिनेशन। तो आप क्या करेंगे, इनकी दोनों बाइनरी का जो है 2 और 7 का एक्सक्लूसिव आर लें। फॉर एग्जांपल 2 की बाइनरी क्या है 010 010 एक्स और लें। इसके साथ 7 को भेजना है, 7 की क्या है 111। ठीक हो गया बेटा। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 101। ठीक है बेटा। तो ये आपका D0 होगा, ये बिट आपकी D0 पे पास ऑन होगी, ये आपकी D1 और ये आपकी D3। ठीक हो गया। अब ये कहाँ पे है, पहला क्या है ये 1, यहाँ से क्या है 1 पे आएगा। 1 1 पे आपको बताया गया है कि स्विच की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी क्रॉस। तो ये आपका इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है 0, ये इसकी ये यहाँ से आया और ये यहाँ पे आ गया। अब क्या है आपकी 0 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्ट्रेट, तो ये आपकी स्ट्रेट होगी। फिर क्या आपका 1, यहाँ पे 1 का क्या कॉन्फ़िगरेशन है आपकी क्रॉस, तो ये आपका डाटा यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं जी 1 से 4 का लेते हैं। 1 से 4 0 0 1 XOR with 4। तो आपका ये क्या आ जाएगा 1 1 0 1। अगेन यही आएगा 101। तो यहाँ पे देखिए ये आपका D0, ये वाली बिट आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेगी एट स्विच स्टेज 0 पे, और ये आपका डिफाइन करेगा D1 पे, और ये आपका डिफाइन करेगी D2 स्टेज। ये D2 है, स्टेज नंबर 2 पे डिफाइन करेगी। ओके, यहाँ पे क्या है 1, ये देखेंगे ये 1 पे आपका क्या है क्रॉस, ये यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये आपका फिर इनपुट यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या है आपका 0, तो ये 0 पे स्ट्रेट आ गई। और फिर आपका 1 है तो 1 आपका क्रॉस होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 के ऊपर आपका डाटा पॉइंट देगा। ओके, हमने देखा था कि क्रॉस बार के अंदर क्या है, क्रॉस बार के अंदर हमारा कन्फ्लिक्ट नहीं आता था। यानी कि अगर हमारे दो डिफरेंट सोर्सेज हों और दो डिफरेंट डेस्टिनेशन हों, तो आपस में वो साइमल्टेनियसली डाटा मूव हो सकता था। लेकिन इसका क्या था इशू क्या था कि आपका ये था तो नॉन ब्लॉकिंग, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा थी। ये अभी जो हमने यहाँ पे देखा था, कॉस्ट स्केलेबिलिटी इसकी ज़्यादा थी, लेकिन ब्लॉकिंग नहीं थी। स्टेज के अंदर आपके जो है अब नंबर ऑफ़ स्विचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ़ स्विचेस आपके हैं जो कि हमने पीछे देखा था, ये टोटल लिंक्स हैं और ये टोटल स्विचेस हैं P/2 log P। तो स्विचेस कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी और लिंक कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस होगी। लेकिन आपका यहाँ पे ब्लॉकिंग पॉसिबल है। ये देखें ब्लॉकिंग की एक एग्जांपल कि अगर डाटा हमने भेजना है 2 to 7, ठीक है,
यानी कि प्रोसेसर 2 जो है वो आपका प्रोसेसर 7 को डाटा भेज रहा है। इसी तरह प्रोसेसर 6 जो है वो प्रोसेसर 4 को भेजना चाह रहा है। देखिए दोनों के अंदर क्या है, सोर्स भी डिफरेंट है और डेस्टिनेशन भी डिफरेंट है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली नहीं भेज सकेंगे, ब्लॉकिंग होगी। कैसे होगी ये यहाँ पे देखें। ये हमने 2 to 7 का तो पाथ देख लिया था, अब ये 6 to 4 का देखते हैं। 6 1 1 0 6 to 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 1 एंड 0। ये आपका है 6 to 4। अब पहले क्या है जी, 0 0 पे आपका क्या था, स्ट्रेट। आइए देखें 0 स्ट्रेट। अब यहाँ से डाटा जब आएगा तो ये भी इस पोर्ट के ऊपर जा रहा है, और यहाँ से जो साइमल्टेनियसली डाटा आ रहे हैं वो भी इसी पोर्ट के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आ गई ब्लॉकिंग, ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली सेंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बाकी कहीं पे भी ब्लॉकिंग नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉकिंग आ रही है। तो ये आपने कह सकते हैं कि डायनामिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है ओमेगा के अंदर ब्लॉकिंग पॉसिबल है। ब्लॉक हो सकते हैं, यानी कि दो डिफरेंट सोर्सेज, दो डिफरेंट डेस्टिनेशंस को अगर डाटा भिजवाना चाहें तो इट इज़ पॉसिबल कि किसी सीख के ऊपर डाटा ब्लॉक हो जाए। पॉसिबिलिटी है, लाजमी नहीं है। ठीक है क्या बेटा, ये है हमारा लेक्चर नंबर 13 एंड 14। ठीक हो गया। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो ऑनलाइन क्लास के अंदर आप डिस्कस कीजिएगा, और इसके बारे में क्विज़ भी होगा। तो केयरफुली इस चीज़ को समझें। अगर कोई समझ ना आए तो आप ऑनलाइन क्लास में क्यूरी कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।